हम लोग आज जा रहे हैं लोंगेवाला। ये हमारी गाड़ी वेट कर रही है। मम्मा कहाँ रह गई? हम लोग आ गए हैं फाइनली कनौत माता के मंदिर, जो कि हमारे जैसलमेर से 120 किलोमीटर्स है, लेकिन 1 घंटे में पहुंच गए और काफ़ी लंबा ट्रैवल था। लेकिन और रूट बहुत क्लियर है। रूट बहुत क्लियर था, ट्रैफिक रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है और रोड बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। अभी हम लोग बस मंदिर के रास्ते में ठंड हो गई अच्छी काफ़ी। यहाँ ठंड लग रही है, हल्की हल्की धूप है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। फाइनली हम इस मंदिर में आ गए हैं मातेश्वरी माँ के दर्शन करने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी भी तरह से बस हम यहाँ पहुँच गए। लोंगेवाला भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है। यह भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और 1971 भारत पाक युद्ध में यहाँ टैंक युद्ध हुआ था। अभी कनौत माता टेम्पल में है और एक तरफ बीएसएफ की पूरी ऑफिसेस दिख रही हैं, यहाँ पे कैंप दिख रहे हैं इनके। एक तरफ शायद म्यूजियम दिख रहा है जहाँ पे वेपन्स एंड ऑडियो विजुअल वेपन्स डिस्प्ले हो रहा है। सामने टेम्पल है, बिल्कुल खुला खुला है, रश बहुत कम है। ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आज भीड़ बहुत कम है। आज 30 दिसंबर है, शायद कल यहाँ पर और टाइट सिक्योरिटी रहे। सिक्योरिटी तो है यहाँ पर। आप यहाँ पे मतलब ज़्यादा बेटर हो कि किसी के थ्रू, यहाँ के लोकल आदमी के थ्रू आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं। हमारा यहाँ पे आईडी सबमिट हुआ है और इसके बाद हम बॉर्डर पे जाने वाले हैं। बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और आईडी सबमिट करनी पड़ती है। यहाँ आने के बाद एक छोटा सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, बहुत छोटा सा फॉर्म है। उसमें अपना आधार कार्ड देना होता है और वो सबमिट करना होता है। उसके बाद जो यहाँ की परमिशन मिल जाती है हमें मंदिर विजिट करने के लिए। और सेम फॉर्म के थ्रू हम फिर जो लोंगेवाला वार म्यूज़ियम है वहाँ भी जा सकते हैं और बॉर्डर का भी परमिशन हमें वहीं से मिल जाता है। और बहुत ही छोटा सा फॉर्म था, ज़्यादा कुछ मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्म नहीं था, बस नाम डालने थे और आधार कार्ड डालना था। लोंगेवाला सीमा के पास तनौट माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तनौट माता का मंदिर अपने आप में बहुत अद्भुत मंदिर है। इस देवी को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बने तनौट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई अजीबोगरीब यादें जुड़ी हुई हैं। सरहद पर बना यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत पाक के 1965 और 1971 के युद्ध का मूक गवाह भी रहा है। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनौट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता यह है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनौट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी
पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा बम रखे हुए हैं। युद्ध काल में यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसे आज तक लोग माता का चमत्कार मानते आए हैं। तनोट माता मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों की ओर से ही अब मंदिर की पूरी देखरेख की जाती है। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम अब बीएसएफ बखूबी निभा रही है। साल भर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जितनी आस्था इस मंदिर के प्रति है, उतनी ही आस्था देश के इन जवानों के प्रति भी है, जो यहाँ देश की सीमाओं के साथ मंदिर की व्यवस्थाओं को भी संभाले हुए हैं। बीएसएफ ने यहाँ दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं भी जुटा रखी हैं। मंदिर और श्रद्धालुओं की सेवा का जज्बा यहाँ जवानों में साफ तौर पर देखने को मिलता है। सेना की ओर से यहाँ पर कई धर्मशालाएं, स्वास्थ्य कैंप और दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। शत्रुओं ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। दुश्मन के तोपखाने जबरदस्त आग उगलते रहे, लेकिन तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं ला सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे ही तक नहीं। वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन और संचालन एक ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मंदिर में एक छोटा संग्रहालय भी है। यहाँ पाकिस्तानी सेना की ओर से मंदिर परिसर में गिराए गए वे बम रखे हैं जो फटे नहीं थे। मटर वगैरह, धनिया वगैरह तो घर पे बना गए, सिर्फ मैगी में बहुत आइटम डाल दो। मैंने कहा ना अभी करेंगे। क्योंकि हमारा बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है ऑलमोस्ट। कैसा है देखो, क्या ना, ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत के लिए गौरवमय दिन था, जब एक तरफ पाकिस्तान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने अपने 91,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, और दूसरी तरफ जैसलमेर से लगती सीमा पर लोंगेवाला क्षेत्र में पाक सेना के टैंकों का भारतीय जवानों ने कब्रगाह बना दिया था। हम लोग हैं लोंगेवाला इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास, और इस तरफ यहाँ पे जो फेंसिंग है, फेंसिंग के उस तरफ है पाकिस्तान और इस तरफ है इंडिया। और वो पाकिस्तान है, पर उनका फ्लैग नहीं दिख रहा है यहाँ से कहीं दूर दूर तक। और यहाँ पे ये फेंसिंग के भी बहुत दूर है, मतलब ऐसा नहीं कि फेंसिंग के तुरंत बाद है। में कुछ किलोमीटर का एरिया होता है जो कॉमन एरिया होता है, ये तो पता ही होगा ना आपको, कॉमन नो मैंस लैंड। हाँ, उसके बाद उनका पाकिस्तान की फेंसिंग। सर ये 300 मीटर बीच में दूरी है, मतलब 150 इंडिया का है, 150 पाकिस्तान का है। हाँ, उसके बाद की फिर फेंसिंग, उसके बाद फिर हुआ उनकी फेंसिंग होगी, कहने का बीच का जो एरिया है नो मैंस लैंड है। और दूर तो कहीं भी दिख नहीं रही, उनका कोई कैंप वगैरह, कोई फ्लैग नहीं दिख रहा है। वो शायद उधर हाइट और वो नहीं, क्योंकि उससे दूर है ना, यहाँ से 300 मीटर इधर से हो गया, 300 मीटर उधर से हो गया, 600 मीटर हो गया। नहीं 150 150 अच्छा। वो दिख रहा है ना सर, वहाँ से वो देखो पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा है वहाँ।
उस तरफ है पाकिस्तान और ये इंडिया। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हमला बोल दिया था। पाक सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया और सुबह जैसलमेर व दोपहर में जोधपुर पहुंचकर अगले दिन दिल्ली तक पहुंच जाएं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोंगेवाला से लगती सीमा पर भले ही सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनके हौसले किसी दुश्मन को पस्त करने के लिए बहुत ज़्यादा थे। इन्हीं हौसलों की बानगी थी कि टैंकों और पैदल रेजिमेंट व पूरे संसाधनों के साथ लोंगेवाला सीमा पर पहुंची पाक सेना को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। उस दौरान पाक सेना ने जिस सीमा चौकी पर हमला किया था, वहां पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही तैनात थे और उनके पास पाक सेना से निपटने के लिए हथियार भी सीमित थे। लेकिन सीमित हथियारों के बावजूद जाबाज सैनिकों ने पाक सैनिकों को करारा जवाब दिया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। भारत माता की जय। 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके, देख लीजिए ना फोटो। तो हम लोग अब आ गए हैं लोंगेवाला वार म्यूजियम और यहाँ पे ये टैंक्स हैं, मतलब सारे इंडियन आर्मी के का ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे लोंगेवाला वार जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उससे इंडियन आर्मी ने जो जो चीज़ें कब्जा कर ली हैं, उन सभी चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। उसके अलावा इंडियन आर्मी के भी अपने कुछ एयर जेट्स और क्रैंक्स वगैरह की भी प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। भारतीय सेना ने 1971 के बाद पाक युद्ध का जीवंत चित्रण करने के लिए शहर से 12 किलोमीटर दूर वार म्यूजियम और लोंगेवाला में युद्ध स्थल पर युद्ध स्मारक बनाया है। इन स्थानों पर पाकिस्तानी टैंकों के साथ भारतीय जवानों के हथियार, आरसीएल व हंटर विमान भी प्रदर्शित किए हुए हैं। यहाँ पर 15 मिनट की वीडियो फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें सेना के इस युद्ध का जीवंत प्रदर्शन होता है। इसी दिन कनॉट माता मंदिर में और जैसलमेर शहर में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। विजय स्तंभ गौरवशाली इतिहास है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को 1971 के युद्ध में सेना के जवानों द्वारा किए गए वीरता के प्रदर्शन को बताते हैं। ये है 106 mm M40A1 रिकाइल, क्या है, रिकाइललेस राइफल। दफादार हबीर सिंह वीर चक्र। पाकिस्तान की 38 बलूच ने आधी रात को सीमा स्तंभ 638 के नज़दीक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लोंगेवाला सीमा चौकियों पर टैंकों से हमला कर दिया था। इसके अलावा कुछ टैंक उसी समय आसूतार चौकी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय टैंकों ने इसका करारा जवाब दिया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के जवानों ने लोंगेवाला व आसूतार क्षेत्र में पाकिस्तान के 250 से ज़्यादा टैंकों को नष्ट कर दिया था। M4 Sherman tank displayed is a captured tank which was used by Pakistan Army in the Battle of Longewala. It was used extensively by Pakistan in 1965 and 1971 war against India. It came into service in 1942 and was in use till mid-80s. The tank had 75 mm M3L40 gun with air-cooled gasoline, 400 horsepower engine. भारतीय लड़ाकू विमान मार्फन ने दुश्मन पर कहर बरपाते हुए
उनके सैकड़ों टैंक रेगिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिए। आज भी लोंगेवाला के इस युद्ध के निशान भारतीय जाबाजों की वीरता की कहानी बयां करते हैं। अमेरिका और चीन की मदद से पाकिस्तान के पास उस समय के बेहतर हथियार, लड़ाकू जहाज और साजो सामान उपलब्ध थे। 13 दिन चले इस युद्ध में परोक्ष रूप से जॉर्डन, सऊदी अरब और लीबिया की वायु सेना की ओर से भी पाक को मदद मिल रही थी। इसीलिए भारत से 1965 में हुई हार का बदला लेने और सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के इरादे बुलंद थे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जनरल टिक्का खान ने पश्चिमी सीमा पर हवाई और सैनिक हमले की जोरदार योजना तैयार की। 4 दिसंबर की रात एक बड़े हमले की तैयारी करके पाक फौज का एक काफिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके लोंगेवाला के नजदीक पहुंच गया। इस लंबे काफिले में थी लगभग 200 सिपाहियों की एक ब्रिगेड, 45 टैंक और 500 से ज़्यादा गाड़ियां। इनका प्लान था कि पहले लोंगेवाला पर कब्जा कर लिया जाए, उसके बाद 30 किलोमीटर आगे बढ़कर रामगढ़ और फिर 78 किलोमीटर आगे जैसलमेर शहर कब्जा कर लिया जाए। चूँकि ये जगह रेगिस्तान में थी और आबादी नहीं थी, इसीलिए ये काम 24 घंटों में हो जाना था। पर लोंगेवाला में तो कुछ और ही होना था। पहली जवाबी कार्रवाई में 12 टैंक बर्बाद हो गए। दुश्मन इस अचानक जवाब से सकपकाकर थम गया। इस बीच आसमान की रंगत भी बदलने लगी। दुश्मन का प्लान अंधेरे में मिनटों में लोंगेवाला पर कब्जा करने का था, पर वहां तो घंटों निकल गए। अब दिन निकलने के साथ ही उनकी पोजीशन पूरी तरह से सामने आने वाली थी। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई पेड़ ना था, ना ही कोई जंगल था। गाड़ियों तो क्या, वहां सिपाहियों के लिए भी छुपने की जगह नहीं थी। उधर जैसलमेर के एयर बेस में लड़ाकू विमान हंटर हथियारों से लैस लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। इनमें 30 मिलीमीटर की तोपें और मात्रा T-10 रॉकेट लगे हुए थे। पहली किरण के साथ ही हंटर विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी काफिले पर बमबारी शुरू कर दी। मेजर आत्मा सिंह अपने कृषक विमान AOP से टारगेट की सूचना देते जा रहे थे। दुश्मन का पूरा काफिला पैदल, टैंक, ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां खुले मैदान में नजर आ रही थी। तो यहाँ पे है स्वदेशी रूप से बनी हुई HAL के द्वारा निर्मित पूरी तरह से एक इंडियन जेट विमान। पाक वायुसेना कहीं और व्यस्त थी। पाक टैंकों पर लगी 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग कारगर नहीं थी। इसीलिए हंटर विमानों ने जमकर तीतर बटोरों का शिकार किया, बेरोक-टोक उड़ान भरी और 22 टैंक और 100 से ज्यादा गाड़ियां तबाह कर दी। सुबह तक भारतीय सेना के 20 लैंसर्स के टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स भी लोंगेवाला पहुंच गईं और पाकिस्तान पर पलटवार कर दिया गया। आक्रमणकारी बड़ी तेजी से आए, थमे, मुड़े और फिर भाग लिए। लगभग 6 घंटे में युद्ध में पाकिस्तान के इरादे थार रेगिस्तान की रेत में मिल गए। सूखा हुआ दिख रहा है। अच्छा, शैडो बन रहा है, मतलब पानी है। पानी है। आई थिंक ये वही कुआं है। 13 दिन चले इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया और पाक फौज के लगभग 1 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए। हम आए, सब लोग आएंगे तो उन्होंने कहा किधर जाइए, तो हम लोग अभी बॉर्डर पे चाय पी रहे हैं, देसी चाय। आगे चलकर इस युद्ध की याद में JP दत्ता के निर्देशन में एक चर्चित फिल्म बॉर्डर बनी, जो सुपरहिट रही। बॉर्डर कैफे इसको बोलते हैं, एक्चुअल बॉर्डर कैफे, जो एक्चुअली बॉर्डर पे होता है, वरना तो कुछ भी लोग मिलते हैं, कोई भी कैफे है। ये एक्चुअली हम बॉर्डर पे हैं और हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं और वहाँ का कैफे है। देखते हैं का कैसा होगा। स्पैरो दिख रहा है, स्पैरो है ना, क्या नहीं सारे स्पैरो के लिए खाना बनाया गया है। इसी में से आता है। अगर ये पूरे खत्म हो गए और ये पूरा ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी लगाया गया था, कि ट्री सबको सपोर्ट, तब कितना बारीक काम किया गया है। देखो क्या इसमें क्या है, इसमें किनुआ है, जो पापा खाते हैं ना, बाजरा किनुआ।
और राइस। पानी है। पानी किसमें है? क्या टेक्नोलॉजी है, वाह। मान गए टेक्नोलॉजी, पानी भी। डेजर्ट पे उनको गर्मी लगेगी, कहाँ आश्रय लेंगे, पेड़ तो है नहीं। ये स्मारक जैसलमेर से वैसे तो 108 किलोमीटर दूर है, लेकिन आने जाने के लिए बसें और टैक्सी शहर में आसानी से उपलब्ध है और सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। जैसलमेर से लोंगेवाला जाते हुए पहले श्री तनोट माता का मंदिर, लोंगेवाला बॉर्डर और फिर लोंगेवाला युद्ध स्मारक देखते हुए शाम को वापस शहर लौट सकते हैं। गांव है ना, लग रहा है कुआं है, घर है, सब चीज़ है। गांव में रेस्टोरेंट भी है। आज के थका देने वाले दिन के बाद अब लोग आ गए वापस होटल और कल हमें जाना है डेजर्ट सफारी के लिए। तो देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। क्या एक्टिविटी करनी है आपको कल? मुझे